Morning everyone. This is class 5th social studies chapter 3 India's freedom struggle. ठीक है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल. You will learn about in this chapter the Sepoy Mutiny, Satyagraha movement, Salt March and Quit India movement, social and religious movement and independence. इन सब टॉपिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में रीड करेंगे. ठीक है, we will start on 15 अगस्त 1947. 15 अगस्त 1947 को वी बिकेम एन इंडिपेंडेंस नेशन. हम एक इंडिपेंडेंस नेशन के रूप में आए. फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश रूल. हम फ्री हो गए थे ब्रिटिश रूल से. विच लास्टेड फॉर ऑलमोस्ट 2 centuries. जो लगभग 2 centuries से हमारे ऊपर ब्रिटिश शासन चल रहा था, उससे हम इंडिपेंडेंट हो गए थे 15 अगस्त 1947 को. द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री. जो इंडिपेंडेंस का स्ट्रगल है वो काफ़ी लंबी हिस्ट्री रखता है. पीपल फ्रॉम ऑल वर्क्स ऑफ लाइफ ज्वाइन इन दी स्ट्रगल. बहुत सारे पीपल्स अपनी लाइफ के साथ इस स्ट्रगल में ज्वाइन हो गए थे. कटिंग अक्रॉस रिलीजियस, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक बाउंड्रीज. इन सभी बाउंड्रीज़ को तोड़कर, जैसे उनकी चाहे उनका कटिंग अक्रॉस रिलीजियस, अपने धार्मिक बाउंड्रीज़ को छोड़कर, हम धार्मिक चीज़ों को कटिंग करके, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक बाउंड्रीज़ को छोड़कर वो सभी लोग ज्वाइन हो गए थे जो हम फ्रीडम के लिए स्ट्रगल कर रहे थे उसके लिए. तो हम स्टार्ट करते हैं द बिगनिंग से. ठीक है, शुरुआत से पढ़ते हैं. यूरोपियन ट्रेडर्स कम टू इंडिया. यूरोपियन ट्रेडर्स यानी कि जो यूरोप के व्यापारी थे वो इंडिया में आ गए थे विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड, स्पेशली ऑफ स्पाइसेस. कि अपने कुछ मतलब ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड, अपनी चीज़ों का व्यापार करने के लिए. स्पेशली ऑफ स्पाइसेस मतलब मसालों का व्यापार. पोर्टुगीज डच, जो पुर्तगाली डच थे, फ्रेंच एंड इंग्लिश ट्रेडर्स थे, लैंडेड ऑन द कोस्ट ऑफ इंडिया. वो इंडिया के कोस्ट पर पहुंच गए थे. द ब्रिटिश, जो ब्रिटिश थे, हु वर मोर डोमिनेंट मिलिट्री. उनके पास काफ़ी डोमिनेंट मिलिट्री थी. यूज द डिक्लाइन पावर ऑफ द मुग़ल एम्पायर टू असर्ट दैमसेल्फ. और वो यूज़ करना चाह रहे थे डिक्लाइन पावर को, जो घटती पावर थी ऑफ द मुग़ल एम्पायर की, टू असर्ट दैमसेल्फ मतलब अपनी पावर बढ़ाकर उनकी पावर, घटती पावर का लाभ वो उठाना चाह रहे थे. द बैटल ऑफ प्लासी फॉर्ट इन 1757 बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड सिराजुद्दौला. मतलब बैटल ऑफ प्लासी हुआ था 1757 को नवाब ऑफ बंगाल एंड सिराजुद्दौला के बीच में. And Robert Clive of the East India Company led to British to have power over Bengal, बिहार एंड उड़ीसा. और रॉबर्ट क्लाइव ने ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की, उसका नेतृत्व किया. लाइड टू द ब्रिटिश के रूप में, टू द हैव पावर ओवर ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा की जो सारी मतलब पावर थी वो उन लोगों ने अपनी पावर कर ली थी बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर. दे ग्रेजुअली गेंड कंट्रोल ओवर मोर एरियाज़. और धीरे धीरे दूसरी एरियाज़ पर भी, मोर एरियाज़ मतलब बहुत सारे एरियाज़ पर अपना कंट्रोल कर रहे थे. इंग्लिश वॉज इंट्रोड्यूस एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इन 1835. इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट यानी कि जो शिक्षण संस्थान होते हैं उनमें इंग्लिश वॉज इंग्लिश इंट्रोड्यूस हो रही थी. इंग्लिश का एक रूप पेश हो रहा था एज अ मीडियम, यानी कि उसका मीडियम बन रहा था ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब इंस्ट्रक्शंस के रूप में. शिक्षण संस्थानों में इंग्लिश को भी शिक्षा के माध्यम के रूप में वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा था. ये कब करा जा रहा था बेटा? 1835 को. देयर इंक्रीजिंग डोमिनेंस मेड दैम मोर इंटॉलरेंट एंड ऑब्ज्यूर. और ये सब कुछ, देयर इंक्रीज इन डोमिनेंस, और जो इनका सब कुछ बढ़ रहा था वो बहुत ही इंटॉलरेंट था और बहुत ही अपमानजनक था. नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. डिस्कॉन्टेंट अमॉन्ग इंडियंस, यानी कि डिस्कॉन्टेंट यानी कि असंतोष अमॉन्ग इंडियंस यानी भारतीयों में जो असंतोष था उसके बारे में हम इस टॉपिक में बात करते हैं. एज द ब्रिटिश एस्टेब्लिश्ड देयर कंट्रोल ओवर इंडिया. जितने ये जो अंग्रेज़ थे इन्होंने एस्टेब्लिश्ड मतलब नियंत्रण कर लिया अपना कंट्रोल कर लिया ओवर इंडिया, पूरी इंडिया पर. दे स्टार्टेड एक्सप्लोटिंग इंडियंस, और वो इंडियंस का एक्सपोर्टिंग करने लगे, उन इंडियंस का शोषण करने लगे थे. देयर
डिसरिगर्ड, वो उपेक्षा करने लगे थे फॉर द लोकल कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल एंड एटीट्यूड हर्ट द इंडियंस। और वो जो लोग थे वो उन सब मतलब अपने इंडियंस की ट्रेडर्स को और उनके एटीट्यूड को, मतलब उनकी जो परंपराएं थी, रीति रिवाज थे, उनकी वो डिस्करेज मतलब उनकी उपेक्षा करने लगे थे। और इसी से भारतीय जो वो थे, हमारे जो इंडियंस थे, वो बहुत ही कस्टम्स बहुत से हर्ट हो रहे थे, है ना। उनका जो आत्मसम्मान था, एटीट्यूड हर्ट द इंडियंस का एटीट्यूड हर्ट हो रहा था। इंडिविजुअल expressed their discontent in the form of various minor revolt and conflict और इंक्लूडिंग एक्सप्रेसेस, जो मतलब ये सब लोग कर रहे थे, वो व्यक्त अपनी फीलिंग को डिस्कॉन्टेंट कर रहे थे, एक्सप्रेस कर रहे थे, अपनी इंडिविजुअल एक्सप्रेस कर रहे थे देयर डिस्कॉन्टेंट, यानी अपना असंतोष, वो जो मतलब किसी चीज़ से मतलब नहीं मानना चाह रहे थे उसको, तो उसे एक्सप्रेस कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ वेरियस माइनर रिवोल्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट, मतलब अपने माइनर विद्रोह से और संघर्ष से वो उस चीज़ को, असंतोष को व्यक्त कर रहे थे अपने। एज द फीलिंग ऑफ डिस्कॉन्टेंट इंक्रीज, और उन लोगों की जो मतलब असंतोष की भावना थी वो इंक्रीज़ हो रही थी, बढ़ रही थी। और लीडर्स इमर्ज्ड हु ऑर्गेनाइज रिवोल्ट, और जो लीडर्स थे वो इमर्ज हो रहे थे, मिल रहे थे, हु ऑर्गेनाइज रिवोल्ट करने के लिए जो नेताओं ने लीडर्स थे वो बढ़ रहे थे और इमर्ज यानी कि मिल रहे थे। द फ्रीडम स्ट्रगल क्रिएटेड मैनी लीडर्स, और जो फ्रीडम स्ट्रगल था उसने बहुत सारे क्रिएटेड मैनी लीडर्स, बहुत सारे नेताओं को क्रिएट किया, मतलब बहुत सारे लीडर्स का निर्माण किया या बनाया। मतलब जब स्ट्रगल स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे लोगों से जुड़ गए, वो लीडर्स बन गए। देयर वर सोशल एक्टिविटीज़, और बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज़, एक्टिविस्ट मतलब जो सोशल वर्कर थे, बहुत सारे पीसेंट्स यानी कि जो किसान लोग थे, टीचर थे, स्टूडेंट्स थे और यंग मैन और वुमेन थे, वो सब इन लोग इसमें आकर मिल गए थे। एवरीवन कंट्रीब्यूटेड टू गेट राइट ऑफ द इम्पीरियल रूल्स, और हर कोई मतलब इसमें मिल रहा था, अपना योगदान दे रहा था, कंट्रीब्यूट कर रहा था अपना, कि किसी भी तरीके से जो शाही शासक था इससे छुटकारा मिल जाए उन लोगों को। लेटस सी, आओ चलो देखते हैं सम ऑफ द इम्पोर्टेंट्स इवेंट, कुछ और ज़रूरी जो इवेंट हुए थे डेट सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड टू दिस स्ट्रगल, जो इन्होंने मतलब महत्वपूर्ण योगदान दिए थे अपने, उनके बारे में अब हमें और आगे देखते हैं। ठीक है, तो अपने नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं। नेक्स्ट टॉपिक दी स्पॉय म्यूटिनी, यानी कि जो सिपाहियों का विद्रोह होता है उसके बारे में बात करते हैं। ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, यानी कि 1857 का ग्रेट रिवोल्ट यानी कि महान विद्रोह। ठीक है, तो द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम केम विद द स्पॉय म्यूटिनी इन 1857, यानी कि जो सिपाहियों का विद्रोह था 1857 का, वो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ था स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम के स्ट्रगल में। ये 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ था बिल्कुल टर्निंग पॉइंट के रूप में सामने आया था। एज द मिलिट्री माइट ऑफ द ब्रिटिश इंक्रीज, जैसे ही मतलब इन लोग मिलिट्री की जो मतलब ब्रिटिश की मिलिट्री इंक्रीज़ हुई, बढ़ी थी, दे इंट्रोड्यूस मैनी इंडियंस, उन्होंने बहुत सारे इंडक्टेड मैनी इंडियंस, उन्होंने बहुत सारे इंडियंस को इनटू देयर आर्मी एज सिपाही, तो सिपाहियों के रूप में इन्होंने बहुत सारे इंडियंस को भी इसमें जोड़ लिया था। देयर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रिजुडीज वर डिसरिगार्डेड बाय द ब्रिटिश, और जैसे मतलब ये जो भारतीय लोग थे इंडियंस से, उनकी जो धार्मिक मान्यताएं थी और पूर्वग्रह थे उसको ब्रिटिश ने उनकी अवहेलना कर रखी थी। मतलब वो इन लोगों को मानते तो थे नहीं, इनको एक वर्कर के रूप में उनकी जो प्रोड्यूस थी बिलीफ थी, उनको जो रिलीजियंस बिलीफ थी, धार्मिकता थी, उनको ना मानकर वो उनसे अपना केवल एक सैनिक के रूप में काम करा रहे थे, सिपाही के रूप में। तो दे इंडियन सिपाही लो सैलरीज, और जो इंडियन सिपाही थे उनकी लो सैलरीज थी, सैलरी बहुत कम थी। एंड अनएक्सेप्टेबल लिविंग कंडीशंस, और जहाँ वो रहते थे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेबल थी, मतलब बहुत ही ख़राब लिविंग कंडीशंस थी। एंड नॉन एक्सिस्टेंट कैरियर ग्रोथ, और ना ही कोई मतलब ये था कैरियर में उनकी ग्रोथ होने वाली थी, कुछ नहीं पता था। अलोंग विद सस्पिशियस रिलीजियस पॉलिसीज फॉर ग्रेजुअली कन्वर्टिंग दैम टू क्रिश्चियनिटी, मतलब धीरे धीरे क्या कर रहे थे कि इनका जो मतलब इनकी जो अलोंग विथ सस्पिशियस रिलीजियस, मतलब जो इनका रिलीजियस था उसको मतलब एक तरीके से वो संदिग्ध हो रहा था, सस्पिशियस हो रहा था। जो पॉलिसीज़ थी फॉर ग्रेजुअली कन्वर्टिंग, वो कन्वर्ट करना चाह रहे थे दैम टू
क्रिश्चियनिटी मतलब ईसाई के रूप में उन सबको कन्वर्ट करना चाह रहे थे, सस्पिशियस कर रखा था उन्होंने इन चीज़ को। ऑल लेड टू इंक्रीजिंग डिसकॉन्टमेंट, यानी कि वो एक असंतोष उन लोगों में आ रहा था। थिंग्स केम टू द फोर फ्रंट व्हेन इट वॉज कन्फर्म डेट द कार्टिग्रेज मतलब जो कारतूस होता है, यूज्ड काउ एंड पिग फैट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, थिंग्स केम टू द फोर फ्रंट, बहुत सारी चीज़ें इनकी मतलब फोर फ्रंट यानी कि पुष्टि हो गई थी कि जो व्हेन इट वॉज कन्फर्म, ये कन्फर्म हो गया था दैट द कार्टिग्रेज यानी कि जो कारतूस था यूज़ हो रहा था उसमें काउ एंड पिग फैट, जो काऊ और मतलब गाय और सुअर की जो चर्बी थी उसका इस्तेमाल किया गया था कारतूस में। तो दिस वॉज ऑफेंसिव टू हिंदू एंड मुस्लिम एज सोल्जर, ये बहुत ही मतलब ऑफेंसिव था हिंदूज़ और मुस्लिम के लिए एज सोल्जर, जो सोल्जर थे वर आस्क्ड टू बाइट ऑफ द कार्टिगेज, यानी क्योंकि ये मतलब बाइट करते ना कार्टूस को, मतलब काटते थे विद देयर माउथ, अपने माउथ से, बिफोर लोडिंग इनटू द राइफल में लोड करने से पहले वो अपने मुंह से उसको हटाते थे, मतलब मुंह में लेते थे, अपने मुंह से काटते बाइट करते थे। ऑल्सो इट वॉज अगेंस्ट देयर रिलीजियस बिलीफ, और ये उनके जो मतलब धार्मिक विश्वास था उसके अगेंस्ट था। मंगल पांडे रिवर्ड बाय फायरिंग, मंगल पांडे एट एन ऑफिसर फॉर विच ही वॉज कैप्चर्ड एंड हंग टिल दैट ऑन 8 अप्रैल 1857। जो मंगल पांडे था उसने रिवर्ट कर दिया था बाय फायरिंग के द्वारा एन ऑफिसर पर, फॉर विच ही वॉज कैप्चर्ड, फिर उन लोगों ने उसे पकड़ लिया था, एंड हंग टिल दैट, और जब तक वो मरा जब तक उसको टांगे रहे थे। हंग टिल दैट का मतलब होता है कि जब तक टांगे रहो जब तक कि वो डेथ हो जाए उसकी, और ये हुआ था 8 अप्रैल 1857 को, ठीक है। तो मंगल पांडे ने रिवोल्ट स्टार्ट किया, फिर उसको पकड़ लिया गया और 8 अप्रैल 1857 को हंग टिल डेथ की उसको पनिश हो गया। दिस स्पार्क्ड ऑफ द रिवोल्ट विच बिगेन इन मेरठ, ये जो रिवोल्ट स्टार्ट हुआ था ये मेरठ में हुआ था, बट दैम स्प्रेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, लेकिन ये धीरे धीरे दूसरी कंट्रीज़ में भी रिवोल्ट के रूप में स्पार्ट हो गया था, स्प्रेड हो गया था, फैल गया था। और देखो ये जो नीचे बेटा पिक्चर है द स्पॉय यूनिटी ने किया, मतलब सिपाहियों ने विद्रोह किया था वो इस तरीके से किया था, और जो साइड में पिक्चर है ये मंगल पांडे की है। मंगल पांडे से ही हमारी जो फ्रीडम स्टार्ट हुई थी, फ्रीडम स्ट्रगल स्टार्ट हुआ था, उसकी सबसे पहली जो मतलब रिवोल्ट हुआ था वो मंगल पांडे जी ने किया था। इन्हीं को मतलब इनको कैप्चर करके फिर ब्रिटिश ने हंग टिल डेथ की पनिशमेंट दी थी 8 अप्रैल 57 को, ठीक है। तो ये हम एक वीडियो यहाँ पर अपनी कंप्लीट करते हैं और चैप्टर कंप्लीट करेंगे अपनी सेकेंड वीडियो में, ठीक है। ओके।